चलिए और अब आपको स्पीड में दिखाते हैं रफ्तार के साथ कुछ अहम खबरें। पूरी तरह से अनलॉक हुआ बिहार, कल से हटेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर सभी प्रतिबंध, सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। 28 फरवरी को बिहार का बजट किया जाएगा पेश। इसको लेकर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राज्य कैसे विकसित हो, इस उद्देश्य से काम किया जा रहा है। पटना में लालू ने आरजेडी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी दोबारा आरजेडी की सदस्य बनी। अब बिहार में खादी को प्रमोट करेंगे सांसद मनोज तिवारी। उद्योग विभाग ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने खादी मॉल में भी की घोषणा। बिहार में सीएनजी का घोर अभाव। सीएनजी की किल्लत की वजह से पटना के लोगों की बढ़ी परेशानी। सीएनजी भरवाने में वाहन चालकों को 5-5 घंटे तक करना पड़ता है इंतजार। जी बिहार झारखंड से बातचीत में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बिहार में 2024 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जामताड़ा में कांग्रेस का सदस्यता अभियान हुआ शुरू। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अभियान की शुरुआत की। धनबाद जिला कांग्रेस ने चलाया सदस्यता अभियान। लोगों ने कहा देश को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस के साथ जुड़ें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुआ झारखंड का लाल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ठाकुरबाड़ी के महंत और एक मुखिया कुर्सी पर बैठे दिखे, जबकि जिले के शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य शिक्षक जमीन पर बैठे हुए नजर आए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, 25 फरवरी से दिल्ली में शुरू होगा बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर नाटक। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का होगा आयोजन। कल से दिल्ली में खोलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। पहले 2 हफ्ते में सिलेबस की पढ़ाई की जगह बच्चों को मानसिकता को परखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों के साथ जखीरे के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। अल बदर आतंकी संगठन के 3 सदस्य भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका। 2 मजदूरों की हुई मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के तिवारीगंज में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों का हुआ नुकसान। कार चालक से विवाद के बाद लखनऊ नगर निगम का बड़ा कारनामा। गाड़ी के अंदर चालक मौजूद था और गाड़ी को उठा ले गए। जेसीबी से ड्राइवर समेत गाड़ी को उठाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 करोड़ का गांजा किया जब्त। यूपी के बांदा में युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। मौके से फरार आरोपी पुलिस ने मामले को दर्ज करके जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 147 में सोसाइटी के अंदर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पूर्वांचल में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने संभालेंगे मोर्चा। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी और उसके आसपास के इलाके में पीएम मोदी करेंगे रैली और रोड शो। आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर समेत कई इलाकों में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब तीसरे चरण के रण में तैयारी में जुटे हैं नेता। आज सीएम फारुखाबाद के अमृतपुर और भोजपुर में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज ताबड़तोड़ रैलियां। हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में जनसंपर्क और रोड शो करेंगे अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के गढ़ लखीमपुर में आज जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। लखीमपुर कांड के बाद किसान और सिख समुदाय को साधने की करेंगे कोशिश। यूपी में पतंग उड़ाने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने झोंकी पूरी ताकत। आज फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। प्रचार के लिए चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन। अब सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रचार की मिली अनुमति। यूपी में दूसरे चरण के लिए सोमवार को 9 जिलों के 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। यूपी के कन्नौज में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा जनता का विकास सरकार का लक्ष्य। बीजेपी के पक्ष में चल रही है लहर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का शर्मा का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। कहा राहुल गांधी आधुनिक दिनों के जिन्ना हैं। काबा गाने के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी में सबवा गाने का दूसरा वर्जन बनाया। गाने में सनातन संस्कृति का भी जिक्र है तो जिन्ना प्रेमियों पर तंज कसा। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल का बयान। कहा अखिलेश सरकार में थाने में बैठते थे गुंडे, मंच पर दिखते थे अपराधी। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा अपराधियों के साथ सपा का हाथ है। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया। मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी के कानून मंत्री पर अखिलेश का हमला। कहा समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव हार के डर से बौखला गए हैं।
संभल में बीएसपी उम्मीदवार शकील अहमद कुरैशी ने दूल्हा बनकर मांगा वोट। बग्घी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ निकाली रैली। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह सैनी के लिए रेसलर बबीता फोगाट ने किया प्रचार। गांव-गांव घूमकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। एसपी नेता इमरान मसूद का सीएम योगी पर निशाना। कहा 80 में गठबंधन, 20 में योगी जी। बीजेपी के पास सिर्फ जिन्ना और पाकिस्तान है। हिजाब मुद्दा बीजेपी का प्रोपेगेंडा। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की बेटी राजलक्ष्मी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। 12 साल की राजलक्ष्मी ने पिता के लिए मांगा समर्थन। रामपुर में अब्दुल्ला आजम ने भरा जीत का दम। रामपुर और स्वार विधानसभा सीट पर किया जीत का दावा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी और अपने दल को चेतावनी दी। कहा 10 मार्च को बाप से बाप और बेटे से बेटा हारेगा। शिवपाल की पार्टी पीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री शादा फातिमा बीएसपी में हुई शामिल। गठबंधन से टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। जौहराबाद सीट से बढ़ी ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें। बीएसपी की टिकट से शादा फातिमा ने जौहराबाद सीट से ठोकी ताल। 2012 में राजभर को हरा चुकी हैं शादा फातिमा। अखिलेश यादव में ट्वीट करके सीएम योगी पर साधा निशाना। इशारों में कहा ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीव ना दे। बदायूं में अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा तंज। कहा 10 फरवरी के बाद बीजेपी के नेता पड़े ठंडे, निकल गई गर्मी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने रोजगार के मामले में युवाओं से झूठ बोला। महंगाई से टूटी आम लोगों की कमर। अखिलेश ने मायावती पर साधा निशाना। कहा कुछ दल सीधे सपा से लड़कर बीजेपी को जिताना चाहते हैं। वो दल अंबेडकर जी के रास्ते भटक गए हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन और फिर अखिलेश के धोखे पर झलका चाचा शिवपाल का दर्द। का समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय नहीं होगा। चुनावी दंगल के बीच जी मीडिया से बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं। जिला पंचायत के बाद अब विधानसभा सीट जीतेंगे। हिजाब मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मैदान में कूदे। कहा धर्म को स्कूलों में ना ले जाएं। स्कूल अपने नियम कायदे हैं, उसका पालन करना चाहिए। हिजाब विवाद पर ओवैसी ने अखिलेश के सवाल पर उठाए सवाल। कहा अखिलेश यादव की आंखों पर हिजाब पड़ गया है, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की अनुमति नहीं देता संविधान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। जो कहा था वो किया, जो बचा है वो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के वायदे को भी पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हिजाब विवाद पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। बोले देश हिजाब से नहीं संविधान से चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की वकालत की। कल उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग। गोवा में भी सभी 40 सीटों पर कल मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया। कहा सरकार बनते ही कमेटी गठित करके तुरंत ड्राफ्ट बनाएंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा हरीश रावत को खुद उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। तुष्टीकरण का काम कर रही है कांग्रेस। उत्तराखंड में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा हिंदुओं का अपमान करती है कांग्रेस। राहुल गांधी के पूर्वज को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कहा कांग्रेस का हाल लावारिस पार्टी की तरह, पूरे देश में डूब रही है कांग्रेस। माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन में बोले सीएम योगी। बुलडोजर पर चिप लगाई है, माफिया की खोज लेते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में सीएम योगी ने श्री सिद्धबली धाम में पूजा अर्चना की। जनसभा से पहले पौराणिक सिद्धपीठ का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में गृह मंत्री ने की गंगा पूजा। हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले सिख फॉर जस्टिस के बड़े साजिश का खुलासा। वीडियो जारी करके एसएफजी ने पीएम मोदी का विरोध करने के लिए लोगों को भड़काया। पंजाब में पीएम मोदी की 3 रैलियां। 14 को जालंधर, 16 को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर में पीएम की रैली। 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब के पटियाला में भरेंगे हुंकार। पंजाब में 20 फरवरी को है चुनाव। पंजाब के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। 300 से ज्यादा यूनिट पर 3 रुपए प्रति यूनिट देने का वायदा किया, जबकि व्यापारियों को 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का ऐलान किया। 5 साल में बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। छोटे किसानों का कर्ज भी माफ करेगी बीजेपी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% संरक्षण आरक्षण देने का वायदा। युवाओं को 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का भी किया ऐलान। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। कहा पंजाब में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार।
पंजाब के धुरी में उम्मीदवार भगवंत सिंह मान ने किया रोड शो। धुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को टिकट दिया। गोवा चुनाव के लिए शिवसेना ने खोला वायदों का पिटारा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जारी किया डिजिटल मैनिफेस्टो। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पणजी में किया डोर टू डोर प्रचार। कहा गोवा में आएगी कांग्रेस की सरकार। कटिहार में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ स्थित कई ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। समस्तीपुर में पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का किया खुलासा। नगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर को बरामद किया। गोपालगंज में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। 12 दिसंबर को हुई थी ये वारदात। मुंगेर में पुलिस ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से जंगल में सर्च किया। रोहतास में ऐतिहासिक धूप की घड़ी की चोरी हुई ब्लेड को बरामद कर लिया गया है। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बागबेड़ा फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। बिहार में कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की टीम ने की छापेमारी। सहरसा के बरियाही बाजार में कपड़ा कारोबारी को गोली मारी गई। रांची में हुई फिर गोलीबारी। कांके के प्रेमनगर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। लातेहार में ग्रामीणों ने की युवक की पीट कर हत्या। बाड़ताना क्षेत्र के मलाही गांव में नाली के विवाद में दो पक्षों में हुई झड़प। एक व्यक्ति हुआ घायल। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने बारात से लौट रहे युवक की हत्या को लेकर फरार हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में 37 घंटे के बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। नालंदा के हिल्स इलाके में भगवतपुर गांव में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। समस्तीपुर में युवक का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में रंगदारी मांगने को लेकर होटल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ सहरसा का मुरादाबाद गांव। अब आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। नालंदा के भगतपुर गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। पुरानी रंजिश में मारपीट के बाद फायरिंग का मामला। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोग हुए जख्मी। परिजनों के सहयोग से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी के सिर में मारी गोली। साहिबगंज के समलापुर में निकाली गई कलश यात्रा। तमाम लोग रहे मौजूद। बाड़के अनुमंडल मुख्यालय परिसर में अमृत महोत्सव के दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीवान के जिला परिषद सभागार में सबकी योजना सबका विकास 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हजारीबाग जिले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। नालंदा सदर अस्पताल में बच्चे का शव ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिली। बेगूसराय कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।